Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajeshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 6th standard science chapter number 9, motion and type of motion. So if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. So we start the lesson, motion and type of motion. So observe and discuss. Here is given some pictures. You see there. So here we see the boy that clicking a football, and next this boy are throwing ball. This tap this tap also moving. Next this aeroplane are flying, and that man, a potter, is doing work. So in our day to day life we see many moving object. So डे टू डे लाइफ में जो है हम बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट देखते हैं. सो मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट इन मोशन. मतलब ये सब जो मूव कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ फुटबॉल मूव कर रहा है, टॉप मूव कर रहा है, यहाँ पे बॉल मूव कर रहा है, दैट पॉटर ये जो ये है उसका बनाने का, वो मूव कर रहा है, एरोप्लेन मूव कर रहा है. सो दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग मीन्स इट इज इन अ motion. Okay, so discuss which object in the about picture are in a motion. Every object are there in a motion. So what difference are seen in their motion? क्या difference दिख रहा है हमको इस motion में? So their motions are not same. All the motions are different. You see here, ये जो बॉल को क्लिक करा है, वो मोशन कहाँ पे हो रही है? यहाँ से इधर, इस डायरेक्शन में हो रही है. ठीक है, इस डायरेक्शन में होते हुए दिख रही है. दिस बॉल इज थ्रोइंग अपवर्ड. वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है. इसकी मूवमेंट भी अलग है. दैट टॉप इज मूविंग अराउंड. मतलब इसकी मोशन जो है इस तरह से हो रही है. एरोप्लेन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में वो जो है मूव हो रहा है. ये जो पॉटर है इसका व्हील जो है वो सर्कुलर मोशन में घूमते हुए दिख रहा है. तो हर एक मोशन जो है वो डिफरेंट है. तो यही जो है हम इस लेसन में जो है पढ़ने वाले हैं. सो हियर मोशन. While waiting for a bus at a bus stop, other vehicles appears to be in a state of a motion. On the other hand, when you are in a motion yourself, a still object appears to be moving. तो जब आप बस स्टॉप पे खड़े होते हो, तो आप देखते हो कि आजू बाजू में जो है बहुत सारे मतलब व्हीकल्स हैं, वो जो है मूव होते हुए दिखते हैं आपको. और ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर मोशन इन योर सेल्फ, अगर आप मूव कर रहे हो कहीं, किस बस में बैठे हो या फिर स्कूटी में या फिर जो भी अपना व्हीकल है उसमें बैठे हो, तो आपको जो है सब ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिल दिखते हैं. मतलब वो उसी जगह पर दिखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल द ट्रीज आर सीन ऑन रन बैकवर्ड वाइल यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन. जब हम ट्रेन में बैठते हैं और जब विंडो से हम बाहर देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि सब जो ट्रीज है वो बैकवर्ड जा रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं, और आप जो है आगे जा रहे हो. इफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन एंड ऑब्जर्व टू चेंज इट्स प्लेस कंटिन्यूअसली, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. मतलब जो ऑब्जेक्ट हम कंटिन्यूअसली अपना प्लेस जो है वो चेंज कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन. यू अंडरस्टूड दैट? इफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन टू बी ऑब्जर्व टू चेंज इट्स प्लेस कंटिन्यूअसली, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमको अपना जो प्लेस है वो कंटिन्यूअसली चेंज करते हुए दिख रहा है, उसे हम मोशन कहेंगे. सो चेंज ऑफ अ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट. और ये जो चेंज है एक जगह से दूसरी जगह पे जो वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसे क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट. एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूअसली अंडरगो डिस्प्लेसमेंट. और ऑब्जेक्ट जो मूव हो रहा है, मोशन में है, वो क्या कर रहा है? हर बार अपना प्लेस जो है चेंज करते जा रहा है. मतलब अब यह यहाँ है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब कंटिन्यूअसली जो है अपना प्लेस जो है वो चेंज कर रहा है. मतलब ये डिस्प्लेस हो रहा है. यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है. ठीक है.
द कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मोशन। और हर एक कंटिन्यूस अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है ऐसा, तो उसे क्या कहेंगे हम, ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट इज ऑन मोशन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ अ मोशन, यहाँ पे टाइप ऑफ अ मोशन दिया हुआ है। सो सबसे पहले जो है लीनियर मोशन देखेंगे कि ये क्या होता है। लीनियर मोशन के एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। ट्रेन जो है आपको जाते हुए दिख रही है या बस दिख रही है आपको। अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड में ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ये जो ट्रेन है वो स्ट्रेट जा रही है। ये जो कार है वो भी जो है रोड पे स्ट्रेट जाते हुए दिख रही है। सो द मूविंग व्हीकल्स ऑन अ रोड may travels in a straight line or in the same direction. This motion of an object is called a linear motion. ऐसी जो मोशन है जो स्ट्रेट हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। एंड ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन शोज डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट मोशन जो हो रहा है इस लीनियर मोशन में, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है। मतलब ये जो ट्रेन है वो सीधे जा रही है, यहाँ पे आ गई फिर आगे गई, तो ये स्ट्रेट जो है डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है, ठीक है। सो इफ यू स्टैंड ऑन अ चेयर एंड रिलीज अ बॉल फ्रॉम योर हैंड, इट फॉल्स टू द फ्लोर। अगर आप चेयर पे बैठे हो और बॉल को जो है वो नीचे आपने छोड़ दिया, जैसे यहाँ पे छोड़ा गया है, तो इट फॉल्स टू द फ्लोर। ये कहाँ गिरेगा, ये फ्लोर्स पे गिरेगा। सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे अभी, ये जो बॉल है वो कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा एकदम। तो इस स्ट्रेट जो मोशन है उसका, उसे हम जो क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट compare the motion of soldiers on a parade and a girl coming down a slide। यहाँ पे जो है दो जो पिक्चर दिए हुए हैं, ये जो परेड चल रहा है और सोल्जर्स का, और यहाँ पे जो है ये गर्ल जो है स्लाइडिंग कर रही है। तो इसको हमको जो है ऑब्जर्व करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। सो द मोशन ऑफ अ सोल्जर इन अ परेड इज द सेम। इनका मोशन देख रहे हो आप, बिल्कुल सेम है, सभी का मोशन जो है वो सेम दिख रहा है हमको एक साथ में। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड नॉट इवन अ स्लाइट डिफरेंस इज सीन। और ये जो परेड हो रहा है 1 2 1 2, तो वहाँ पे बिल्कुल हमको जो है कहीं पे भी जो है डिफरेंस नहीं दिख रहा है। सो हावेवर द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। लेकिन ये जो गर्ल है जो ऊपर से जो है नीचे आ रही है, तो वो उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है क्या। सो द गर्ल्स स्लाइड डज नॉट अपियर्स टू बी मोशन यूनिफॉर्म। मतलब इसका जो मूवमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। सो द गर्ल्स कम डाउन फास्टर एंड फास्टर। गर्ल्स जो है बहुत फास्टर और फास्टर जो है नीचे आ रही है। द स्पीड ऑफ हर मोशन गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। उसका जो स्पीड है वो ऊपर से जब नीचे आ रही है धीरे 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 जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। द मोशन ऑफ द मार्चिंग सोल्जर्स इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लेकिन ये जो परेड चल रहा है तो ये सोल्जर का परेड जो है वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जा रहा है, ठीक है। मतलब सीधा जा रहा है लेकिन जो है एकदम सेम पीरियड में जा रहा है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। सो बिकॉज इन दिस मोशन नो चेंज इज सीन। उसमें जो है कोई भी चेंज हमको नहीं दिख रहा है। ऑन द अदर हैंड द मोशन ऑफ द गर्ल्स कमिंग डाउन द स्लाइड इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लेकिन ये जो गर्ल है जो नीचे जो है आ रही है, स्लाइड कर रही है, तो उसका जो मोशन है वो ऊपर से जब धीरे धीरे आ रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है। सो दीज आर द टू मेन टाइप ऑफ अ लीनियर मोशन। और यही जो है दो मेन टाइप के लीनियर मोशन है। एक तो हमने देखा कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और जो है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। यहाँ पर दिया है
यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। व्हेन द, अब इसका डेफिनेशन दिया है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम इज कंटिन्यूअसली द सेम, द मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो जो ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है वो कैसा होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कर रहा है और एक यूनिट टाइम में कर रहा है और कंटिन्यूअस कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट along a straight line in a unit time keeps on changing। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है ऑब्जेक्ट का, स्ट्रेट लाइन में भी हो रहा है, लेकिन जो है उसका यूनिट टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। मतलब वो जो लड़की जो स्लाइड कर रही है उसका जो स्पीड है वो बार बार जो है इंक्रीज हो रहा है, आगे आगे और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन उसका यूनिट जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। सो दिस मोशन इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, so non-linear motion। now we see the non-linear motion, the motion on an object that does not move in a straight line is called a non-linear motion। हमने linear motion देखा था कि linear motion क्या होता है कि straight line में जो है वो जाता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, वो भी स्ट्रेट हो रहा है। लेकिन नॉन लीनियर मोशन में क्या हो रहा है, द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब इस तरह से कैसे भी जा रहा है वो। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन is called a non-linear motion। okay, non-linear motion may be of the following type। अब ये जो है non-linear motion वो भी जो है उसके भी अलग अलग टाइप्स है। what kind of a movement does a swing in a park now। ये जो swing दिख रहा है, जो ये लड़की जो है झूलते हुए दिख रही है हमको, तो ये मोशन जो है वो किस तरह का है। द स्विंग ऑलवेज कम बैक फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। ये स्विंग क्या करता है, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जो है वो मूव करता है, इस एंड से इस एंड की तरफ। इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग और ऑसिलेशन। और यहाँ से यहाँ पे आने तक जो है वो सेम टाइम लेता है, सेम टाइम उसको जो है वो लगता है। सो दिस मोमेंट ऑफ अ स्विंग इज कॉल्ड अ ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो मोशन है जो एक एंड से दूसरे एंड तक जो है सेम टाइम में मूव हो रहा है, इसे क्या कहेंगे हम, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, द वेट विंग्स ऑफ अ बर्ड, जैसे कि पेंडुलम जो होता है जो क्लॉक में होता है वो ऐसे ऐसे घूमता है। तो ये जो पेंडुलम है जो घूमता है क्लॉक में, वो भी जो है ऑसिलेटरी मोशन है। वो भी यहाँ एक एंड से दूसरे एंड तक जो जाता है तो उसको जो है सेम टाइम लगता है। देन विंग ऑफ अ बर्ड, बर्ड्स के विंग्स जो होते हैं पंख बोलते हैं उसके, वो भी जो है वो सेम टाइम में जो है मूव करते हैं। द नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन, आपने सीविंग मशीन देखी होगी जो कपड़े सीते हैं हम लोग उसमें, तो वो जो उसकी जो सुई होती है, निडल होती है, वो भी जो है बिल्कुल सेम टाइम में जो है ऊपर नीचे जो है वो करती है। तो उसको भी जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सेम टाइम लगता है। तो इसे भी जो है हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। द वाइब्रेटिंग डायफ्रैगम ऑफ अ तबला और ड्रम आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ ऑसिलेटरी मोशन। ये जो तबला होता है जिसमें हम जो है बजाते हैं, तो इसमें जो भी हम बजाते हैं उसका जो वाइब्रेशन है वो भी जो है सेम होता है, सेम टाइम में होता है। तो उसे भी जो है हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग, दैट इज स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड अ ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है, द मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन जो है बॉडी का हो रहा है, दैट इज ऑसिलेटिंग, मतलब वो जो है यहाँ से यहाँ जो है वो ऑसिलेट हो रहा है। स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, मतलब यहाँ से वहाँ यहाँ जा रहा है, स्विंग हो रहा है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इस मोशन को क्या कहेंगे हम, ऑसिलेटरी मोशन।
ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो है ऑब्जर्व एंड डिस्कस। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये जो है आपको दिख रहा है सर्कस, आपने देखा है पता नहीं, तो नहीं देखा होगा। तो ये जो है सर्कस में इस तरह से ये जो आदमी है यहाँ पे जाता है और ये जो गर्ल्स है यहाँ पे आती है, फिर ये गर्ल यहाँ पे चले जाती है और फिर ये आदमी जो है यहाँ पे आता है। अब ये जो दिख रहे हैं बर्ड आपको, इनके जो विंग्स है, वो भी जो है वो मतलब सेम जो है ऊपर नीचे होते हैं। नेक्स्ट जो है सो ये जो वॉच है यहाँ पे दिख रही है हमको, ये जो है मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इसे भी जो है ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे हम। ये जो क्या कहते हैं इसको, झूला कहते हैं, जो हमको फेयर में वगैरह दिखता है। तो ये कैसे मूव हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन में दिख रहा है। ये जो है मेरी गो राउंड, ये भी जो है सर्कुलर मोशन में घूमते हुए दिख रहा है। दैट फैन आल्सो मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। तो ये जो है ये भी जो है हमको सर्कुलर मोशन में घूमते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे नीचे हम देखेंगे अभी द हैंड ऑफ अ क्लॉक, हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव इन अ सर्कुलर मोशन। जो ये वॉच होती है, इसके जो हैंड होते हैं वो कैसे घूमते हैं, ये सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। ठीक है। सिमिलरली अ फैन जाइंट व्हील, मतलब ये जो जाइंट व्हील जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, ये भी जो है कैसे घूमता है, सर्कुलर मोशन में। ये फैन जो है वो सर्कुलर मोशन में घूमता है। मेरी गो राउंड जो है ये भी सर्कुलर मोशन में घूमता है। कंप्लीट ईच राउंड अलॉन्ग अ सर्कुलर रूट। एक राउंड जो है उसका वो सर्कुलर में जो है से घूमकर पूरा होता है। सो इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट ट्रेस अ सर्कुलर पाथ। हमने डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जो है कैसे घूमते हैं, सर्कुलर मोशन में जो है वो अपना पाथ पूरा करते हैं। सो विच अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन कैन यू गिव। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम दे सकते हैं। ठीक है। सो वी सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, सो वी नो द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। तो ये जो अर्थ है जो सन के मतलब गोल गोल घूमती है, तो इसका भी मोशन जो है वो सर्कुलर होता है। और अर्थ जो है खुद अपने खुद भी जो है वो घूमते रहती है, तो वो भी जो है वो कैसे मोशन में घूमती है, सर्कुलर मोशन में घूमती है। ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए इस सर्कुलर मोशन के। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का जो है यहाँ पे एक डिफिनेशन दिया हुआ है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। जो ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो सर्कुलर होता है, इसको जो है हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट जो है वी सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन दैट सम ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन राउंड और वन ऑसिलेशन इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ अ टाइम। अब हमने जो देखा कि ऑसिलेटरी मोशन जो है वो ऐसे होते हुए दिखता है, एक जगह से दूसरी जगह के पे जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में जो है वो मोशन होता है। सर्कुलर मोशन जो हमने देखा कि ये सर्कुलर इस तरह से जो है एक मोशन होता है, वो अपना मोशन जो है यहाँ से यहाँ तक आते वक्त एक कंप्लीट करता है उसका मोशन। तो ये जो मोशन है जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो कंप्लीट कर रहा है। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्लीटेड वन राउंड इट एग्जैक्टली इन 60 मिनट एवरी टाइम। जो मिनट हैंड होता है वॉच का, वो क्या करता है, वो अपना पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको कितना वक्त लगता है, 60 मिनट्स लगते हैं। सो वाइल अ मेरी गो राउंड आल्सो कंप्लीट एवरी राउंड इन सेम पीरियड ऑफ अ टाइम। जो मेरी गो राउंड हमने ऊपर देखा था वो भी जो है अपना पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए जो है एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो लेता है, फिक्स टाइम लेता है। सच मोशन इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। और ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे उसका जो है डेफिनेशन भी दिया है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासेस थ्रू अ सर्टन पॉइंट अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स पीरियड इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। जो ऑब्जेक्ट
विच पासेस थ्रू अ सर्टन पॉइंट, मतलब जो ऑब्जेक्ट उसका जो एक पॉइंट है, उस पॉइंट से वो जो है बार बार जाता है, यहाँ से यहाँ तक आने में उस वो जो है बार बार जाता है, और उसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक आने में एक फिक्स टाइम लगता है, फिक्स पीरियड ऑफ अ टाइम, उसे हम क्या कहेंगे, periodic motion. The motion of an object which passes through a certain point again and again after a fixed period is called a periodic motion. ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो बटरफ्लाई है, वो मूव हो रहा है, कहाँ कैसे मूव हो रहा है, इधर से इधर, उधर से इधर, और यहाँ पे जो ये लड़का दिख रहा है, ये बॉल जो है ऊपर नीचे फेंक रहा है। तो चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ गार्डन, ये चिल्ड्रन जो है वो गार्डन में खेल रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे है ये लड़का बॉय, तो कब ये जो है मूव करेंगे इधर से उधर, तो यहाँ पर हम देखेंगे, सो वाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन डू यू रन अलोंग अ डेफिनेट पाथ और इन अ सेम डायरेक्शन ऑल द टाइम। ये जो बटरफ्लाई है इस गार्डन में जो घूम रहा है, उड़ रहा है, वो क्या सेम डायरेक्शन में घूमते हुए दिख रहा है हमको? नो, इट इज नॉट मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, नॉट रियली। अ बटरफ्लाई कॉन्स्टेंटली फ्लाइट फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। बटरफ्लाई जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जा रहा है, दूसरे फ्लावर से तीसरे, सो देर इज नो डेफिनेट डायरेक्शन ऑफ इट्स मूव। मतलब इसका जो है एक डेफिनेट डायरेक्शन है क्या? नहीं, उसका डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। सच मोशन इज कॉल्ड अ रैंडम मोशन, और ऐसे मोशन को जो है वो क्या कहा जाता है? रैंडम मोशन। So the motion that changes its direction and speed continuously is called a random motion. जिस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है मतलब अलग अलग डायरेक्शन में कंटिन्यूसली जो है वो चेंज होते जा रहा है, और उसका स्पीड भी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है, उसे क्या कहेंगे हम? रैंडम मोशन। समझ में आ गया आपको ये? जैसे कि ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो ये सेम डायरेक्शन में खेलते हैं क्या? नहीं, ये कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कहीं पे भी जाएंगे ये खेलते वक्त। तो इनका डायरेक्शन जो है वो कैसे है? चेंज है, और इनका स्पीड भी जो है वो चेंज है, तो उसे जो है हम क्या कहेंगे? रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ अ प्लेयर्स इन अ गेम ऑफ अ फुटबॉल इज आल्सो ऑफ दिस टाइप। आपने फुटबॉल प्लेयर्स को देखा होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे कंटिन्यूसली जो है अपना जो प्लेस है वो चेंज करते रहते हैं। सो द मोशन ऑफ अ क्राउलिंग बेबी, जो बच्चा देखा होगा आपने, मतलब रोने वाला, तो उसका भी जो रोने का जो आवाज़ है वो कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी ऐसे होता है। देन वॉन्डरिंग एनिमल्स इन आल्सो रैंडम मोशन, और ये जो एनिमल्स होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनका भी मोशन जो है वो रैंडम होता है। मतलब वो कभी एक जगह पे एक स्पीड में, एक डायरेक्शन में नहीं चलते, वो कहीं पे भी इधर उधर जो है भटकते रहते हैं। तो उनके मोशन को भी जो है वो रैंडम मोशन कहा जाता है। नेक्स्ट वी सी स्पीड। A bus covered a distance of about 200 किलोमीटर फ्रॉम सोलापुर टू पुणे इन अ 5 hours। अभी एक जो बस है वो कहाँ जा रही है? सोलापुर से पुणे के लिए जा रही है, और वो सोलापुर से पुणे के लिए जो है कितने वक्त में जा रही है? ये जो है 5 hours में जो है अपना डिस्टेंस कवर कर रही है, सोलापुर से पुणे की तरफ। सो हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन अ 1 hour? अब अगर ये सोलापुर से पुणे के लिए 5 hours में जा रही है, तो इसको जो है हमको कैसे निकालना है? 1 hour में वो कितना जाएगी? तो ये हमें जो है यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पे जो है एक फार्मूला दिया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया है स्पीड का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब जो भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट, वो एक यूनिट टाइम में करता है, उसे जो है हम क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उसको हम स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। स्पीड का जो फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है आप देख रहे हो, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे कि सोलापुर से पुणे की तरफ, एंड
टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस, और उसको उस डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो है कितना टाइम लग रहा है। तो वो यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर, आवर्स और मीटर और सेकंड, ये जो है इसका यूनिट का जो है स्पीड का जो है यूनिट होता है। ठीक है। तो वाइल सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल वी टेक द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। So while solving this example, we take a ratio of the distance traveled and the time required for travels that distance। तो इसमें जो इसको जो है हम कैसे दिखा सकते हैं, रेशो से दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 200 किलोमीटर जो है डिवाइडेड बाय 5, इस तरह से हम जो है वो ले सकते हैं। जैसे कि इसने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है, 200 किलोमीटर किया है इस मतलब फार्मूला के हिसाब से, और कितना डिस्टेंस कवर किया है, 5 आवर। तो इसको निकालने का जो रेशो है वो इस तरह से हम बता सकते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 1 = 5 और 5 4 = 20, और ये 0 जो है वो यहाँ पर आ जाता है। मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, 40। तो उसने जो है हमको जो है यहाँ पर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर निकालना है तो 1 किलोमीटर में जो है वो 40 किलोमीटर जो है वो आगे जा रहा है। ठीक है। फ्रॉम दिस रेशियो वी कम टू नो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस इन 1 यूनिट ऑफ अ टाइम। मतलब 1 यूनिट ऑफ अ टाइम जो है डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया वो हम निकाल सकते हैं। मतलब कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 1 यूनिट ऑफ अ टाइम में उसने जो है वो कवर किया है। तो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दिया हुआ है, मूविंग ऑब्जेक्ट मे नॉट हैव ओनली वन टाइप ऑफ अ मोशन। अब ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी भी जो मोशन है वो एक टाइप की होती है क्या, नहीं, अलग अलग होती है। सो व्हाट वी हैव लर्न, ऑब्जेक्ट इन मोशन आर दोज दैट चेंज देयर पोजिशन कंटिन्यूसली। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है, हमने क्या पढ़ा इस लेसन में, जो ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन होता है वो कैसे होता है, दैट चेंज देयर पोजीशन कंटिन्यूसली, जो अपना प्लेस जो है वो हमेशा चेंज करते रहता है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। एंड वेरियस टाइप ऑफ मोशंस आर लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक एंड रैंडम मोशन। ये सब मोशन जो है हमने इस लेसन में पढ़े। द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इट्स कॉल्ड अ स्पीड। और स्पीड का भी फार्मूला हमने देखा, डेफिनेशन देखा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इट्स कॉल्ड speed. The time required to traverse a certain distance depends on the speed of the object. और किसी भी चीज़ मतलब चीज़ को जो है ट्रैवल करते वक्त वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस जो है उसके मतलब उसके स्पीड के ऑब्जेक्ट के स्पीड के ऊपर जो है वो डिपेंड होता है। ठीक है। तो ये हमने जो है इस लेसन में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो एक्सरसाइज में भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। So if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. So thank you for watching this video. Have a nice day.